भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, पानीपत के अंदर थप्पड़ मार दिए। अच्छा, मैं कंगना रनौत की बात कर रहा हूँ जो एक्टर भी है और अब सांसद भी बन चुकी है, और बातचीत करेंगे उसका चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा गया। उस यूनिफॉर्म वर्दी को पहनकर आप अगर किसी महिला के ऊपर हाथ उठाती हैं तो आप, मुझे लगता है, उस वर्दी का और आपके ऊपर एक देशद्रोह बनता है और वो मुकदमा भी आपके ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। चढ़ूनी, राकेश टिकैत, 3-4 पंजाब के लोग, 2000 वोट नहीं आई। और टिकैत के दिक्कत हो, वो भी चुनाव लड़के देख ले, 2000 उसके भी नहीं आवे। किसी की माँ बहन बेटी के बारे में गलत बोलना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने उस समय भी निंदा की थी, आज भी निंदा करती हूँ। मैं आपके नेताओं ने कई बयानबाजी, खट्टर की बहू बता दिया, दुष्यंत की बहू बता दिया खट्टर को, तो फिर वो तो थप्पड़ मारने जाना चाहिए। पंजाब नशे के नाम पर, पंजाब खालिस्तान के नाम पर पंजाब को और पंजाब की जवानी के ऊपर एक बड़ी सियासत है जो काम कर रही है, खत्म कर रही है पंजाब को। जी। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और फिलहाल मेरे साथ मौजूद है साध्वी जी। काफ़ी ज़्यादा मुद्दे पे बोल रहा है, वायरल रहा है हमेशा कोई ना कोई बात न लेकर। और आज फिर मैं करनाल के ब्रास में पहुंच चुका हूं साध्वी जी के पास, और एक मामला बहुत ही हाईलाइट होने लग रहा है। जो नई नई सांसद बनी थी हिमाचल से, मैं कंगना रनौत की बात कर रहा हूँ जो एक्टर भी है और अब सांसद भी बन चुकी है, और बातचीत करेंगे उसका चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा गया। साध्वी जी उसने किस तरीके से देख रही है, किस नजरिए से देख रही है, वो सारी की सारी बातचीत करेंगे। कितना सही मारा, कितना गलत मारा, वो भी पूछ लेंगे। और बहुत सारे ऐसे किसान नेता है जो उस का समर्थन करने लग रहे हैं। भाई जो थप्पड़ मारा गया है उसका समर्थन करने लग रहे हैं, समर्थन में आए हैं। साध्वी जी सबसे पहले तो आपको राम राम। जी नमस्कार, प्रणाम आपको। बिल्कुल जी। अच्छा साध्वी जी, जो नई नई सांसद बनी थी कंगना, उसको थप्पड़ मारा गया है, कितना सही कितना गलत आपकी नजर में? क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मीडिया की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है कि थप्पड़ मारना किसी भी एंगल से किसी को भी ठीक है। क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, जुबानी जंग है, हर नेता उल्टा सीधा बयान देता है। इसका मतलब तो ये है कि कौन सा नेता बच सकता है जिसको फिर थप्पड़ ना लगे? बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, पानीपत के अंदर थप्पड़ मार दिया। अच्छा। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जूता फेंक दिया। बिल्कुल। आप इसके अलावा राजकुमार सैनी जी कुरुक्षेत्र से सांसद बने थे, सही फेंक दी। इस तरह की घटनाएं होती हैं। बिल्कुल। पर इसका मतलब एक महिला दूसरी महिला को यूनिफॉर्म वर्दी जब हमें मिलती है तो एक बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है। और उस यूनिफॉर्म वर्दी को पहनकर आप अगर किसी महिला के ऊपर हाथ उठाती हैं तो आप, मुझे लगता है, उस वर्दी का और आपके ऊपर एक देशद्रोह बनता है और वो मुकदमा भी आपके ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ के साथ अगर बात करें तो बड़े बड़े जो किसान नेता उसकी सपोर्ट में आए हैं, और ये तक बोल दिया, एक एक्टर ने तो ये भी बोल दिया, भाई अगर उसको सस्पेंड किया गया तो मैं उसको नौकरी दूंगा। कुछ लोग तो उसको सम्मानित करने पे तुले हुए हैं। मिस्टर नागर, तुम्हें याद होगा पानीपत के अंदर एक सिंघम नाम का व्यक्ति आया था। बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारे मीडिया और काफी सारे आंदोलनकारियों ने हु हल्ला बड़ा मचाया। साध्वी देवा ठाकुर ने उस समय कहा था कि तुम लोग इसकी नौकरी खा जाओगे। बिल्कुल। और ये सस्पेंड होगा, नौकरी से डिसमिस होगा, इसकी नौकरी खत्म होगी, तुम आंदोलनकारियों में से कोई इसके घर पता करने नहीं आएगा। बिल्कुल। वो सिंघम नाम का व्यक्ति पुलिसकर्मी दर बदर घूम रहा है, ना उसकी नौकरी रही ना उसकी पेंशन रही, डिसमिस के साथ सारा सिस्टम खत्म हो गया, उसकी नौकरी खा गई। इस लेडी के साथ भी इन फ्यूचर 1 साल बाद 2 साल बाद ये जो आंदोलनकारी है ना, कुछ बिल्कुल सबको नहीं कह रही हूँ, किसान की बेटी हूँ मैं, किसान का दर्द समझती हूँ मैं, किसान के पक्ष में बोली हूँ मैं, धरने पर गई हूँ मैं। ये तो चढ़ूनी, राकेश टिकैत, 3-4 पंजाब के लोग, 2000 वोट नहीं आई। और टिकैत के दिक्कत हो, वो भी चुनाव लड़के देख ले, 2000 उसके भी नहीं आवे। ये तो क्या है, यशपाल मलिक की तरह आए हरियाणा में, पैसा इकट्ठा किया करोड़ों में, चले गए। हमारा भी एक पूर्ण सिंह ठाकुर ऑडी गाड़ी ले आया कल परसों, सारे देश के बीजेपी के खिलाफ राजपूतों को भड़का के और कहीं के लिए जमीन भी ले गया। जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों की। बिल्कुल। अच्छा साध्वी जी, जो कंगना ने उस टाइम में किसानों के प्रति जो बयान दिया था उसका कितना सपोर्ट करते आप? वो ठीक था या गलत था? बिल्कुल गलत था। किसानों के विषय में गलत बोलना, किसी की माँ बहन बेटी के बारे में गलत बोलना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने उस समय भी निंदा की थी, आज भी निंदा करती हूँ मैं। और कंगना ने कहीं से कोई बात ठीक नहीं की, मैं कब कहती हूँ सही की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सांसद बनकर आए और आप उसको आते ही इतना क्रोध, अगर आपके हाथ में राइफल होती तो क्या होता? आप
उस समय अगर बारूद की कोई चीज आपके पास होती एयरपोर्ट जैसी जगह पे तो क्या होता। बिल्कुल आपके नेताओं ने कई बयानबाजी, खट्टर की बहू बता दिया, दुष्यंत की बहू बता दिया खट्टर को, तो फिर वो तो थप्पड़ मारने जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, आप पंजाब को हम अपना भाई मान रहे हैं और आप हमें दुश्मन मान रहे हो, तो क्या चाहते हो कि पंजाब भिन्न भिन्न प्रदेशों से अलग हो जाए? पंजाब नशे के नाम पर, पंजाब खालिस्तान के नाम पर, पंजाब को और पंजाब की जवानी के ऊपर एक बड़ी सियासत है जो काम कर रही है, खत्म कर रही है पंजाब को। बिल्कुल बिल्कुल। साध्वी जी, एक और बात देखने मिली है, जो अब की बार लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें 3 ऐसे सांसद बने हैं जो जेल में बंद है। हालांकि वोट डालने का उनको अधिकार नहीं है, लेकिन सांसद बनने का अधिकार है। तो किसको किस नज़रिए से देख रहे हो? और जो वो एक तो खालिस्तानी समर्थक है जिसको जिता दिया, काफ़ी सारी वोटों से उसको जिताया गया है, मैं बात कर रहा हूँ अमृतपाल सिंह की। देखिए, इन चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं है। इससे जो युवा है, आपके समाज का नया ब्लड है, आपके भारत की जो सोच है, अखंडता है, जहां भारत माता की जय बोली जाती है, उसी देश में, उसी पंजाब के अंदर, इसका मतलब 2, 3, 4 लाख लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि टुकड़े हो। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इतने लाख लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। ये जहर है। बिल्कुल बिल तो भाई, साथ के साथ आप लोग कमेंट भी कर दे रही हो।